बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे CSS की प्रॉपर्टीज़ किस तरह टेक्स्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम डायरेक्टरी में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ हम अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं बेसिक। ओके, तो अगर हम चाहें तो हम इस हिस्ट्री को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ओके, हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स ताकि ये एक पैराग्राफ की लुक दे। देयर वी गो। सेव करते हैं और अपनी इस फाइल को ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। देयर वी गो। सो अभी तक हमने जस्ट कुछ टेक्स्ट ऐड किया है और एक हिस्ट्री ऐड किया है। H3 के साथ ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब हम इस पैराग्राफ के टेक्स्ट पर डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे और देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने CSS में अपने पैराग्राफ को टारगेट करना है लाइक दिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए हम जस्ट कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और फिर हम कलर को कोई भी वैल्यू देते हैं। कलर्स को वैल्यूज़ किस तरह दी जाती हैं इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो काइंडली उसे जाके देख लें ताकि आपके कलर्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हम यहाँ पे बाय नेम कलर साइन करेंगे, लेट्स से ब्लू। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है, लेकिन जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पूरे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। कलर के बाद टेक्स्ट के साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। टेक्स्ट को हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट को हम जस्टिफाई कर लेते हैं। हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन टेस्ट करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, सो लेफ्ट से हमें कोई ख़ास डिफरेंट फील नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी टेक्स्ट लेफ्ट ही अलाइन होता है। सो हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं। लाइक राइट, तो हमारा टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाएगा। इसके बाद सेंटर, अगर सेंटर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट मिडल में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट स्प्रेड हो जाएगा बाउंड्रीज पे और लेफ़्ट साइड और राइट साइड से बिल्कुल अपने आप को इक्वली अलाइन कर लेगा। तो ये थी टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होती है। लाइक इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट फ्लो करती है और उर्दू जो है वो राइट टू लेफ़्ट फ्लो करती है। तो हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो टेक्स्ट डायरेक्शन है, सॉरी इट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है राइट टू लेफ्ट और एक है लेफ्ट टू राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट ही अलाइन होता है, बट अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट कर दें तो हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। और ये कुछ हद तक सिमिलर है जैसे कि हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को देखा था। बट अगर हम इसको एक्चुअली राइट से लेफ्ट लिखना चाहें तो फिर हमें यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं यूनिकोड बाय डायरेक्शन। इसको हम यूँ लिखते हैं, यूनिकोड बाय डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू होती है जब हम बाई डायरेक्शन अवर राइट को चूज़ कर लेते हैं तो फिर हमारा टेक्स्ट एक्चुअल में राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है।
अगर आप गौर से देखें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, उसकी डायरेक्शन SINCETHEVERY सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ टाइम मोरालिटी हैज़ बीन अ वाइटल वर्थ। तो जितना भी टेक्स्ट था उस सारे की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वो ओवरराइड हो चुका है टेक्स्ट। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बट करेंटली मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि हम इनको आगे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा टेक्स्ट एक्चुअल सिचुएशन में वापस आ चुका है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम टेक्स्ट को ओवरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन ऑफ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर हम इसको ओवरलाइन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ओवर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी टॉप पे, टेक्स्ट के टॉप पे एक लाइन आ जाएगी। और अगर हम इसको अंडरलाइन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, जो कि HTML के एलिमेंट U से होता है। और अगर हम इसको लाइन थ्रू करेंगे तो मिडल से टेक्स्ट में एक लाइन पास हो जाएगी। इस तरह हम टेक्स्ट को कट भी करते हैं, और हमारे पास डेल का टैग भी होता है HTML में, जिसके थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ हमारे पास है, बल्कि फोर्थ चीज़ है, वो है अंडरलाइंड टेक्स्ट का अंडरलाइन ख़त्म करना। ओके, ये होता कब है? हमारे पास जो ए का टैग होता है, एंकर टैग, जिसमें हम लिंक्स ऐड करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होता है, लाइक दिस इज़ डमी लिंक। और हम यहाँ पे अगर लिंक क्रिएट कर दें dummy.html, ओके, ये लिंक वर्क तो नहीं करेगा, बट ये लिंक आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइंड है, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन है। तो आप इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? ए टैग को टारगेट करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो इसकी अंडरलाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, बट ये स्टिल एक लिंक रहेगा। तो इस तरह हम टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए। ओके, हम टेक्स्ट डेकोरेशन की ये प्रॉपर्टी भी कमेंट कर देते हैं। देयर वी गो। टेक्स्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट के जो करैक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको अपर केस या लोअर केस या कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो हमारा टेक्स्ट नॉर्मल फ्लो में है और इसमें जस्ट एस कैपिटल है, या फिर सेंटेंसेस के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, क्योंकि उन्हें मैंने कैपिटल लिखा है। यहाँ पे सिंस का एस कैपिटल है और यहाँ पे भी सिंस का एस, यहाँ पे दिस का टी कैपिटल है, तो ये मैंने कैपिटल लिखे हैं। बट हम इन्हें CSS में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। कैपिटलाइज अगर करेंगे तो हमारे टेक्स्ट में जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं वर्ड के, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। और अगर हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो लो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी। इसके अलावा भी हैं हमारे पास। नन करेंगे तो जितनी भी ट्रांसफॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आपके पास। और इसके अलावा हमारे पास इनहेरिट है, इनिशियल है और अनसेट है। इनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, लोअर केस, कैपिटलाइज और अपर केस। ओके, तो हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मल पे कन्वर्ट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। सो हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वापस अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आ चुका है। टेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ टेक्स्ट स्पेसिंग। और टेक्स्ट स्पेसिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। टेक्स्ट स्पेसिंग में सबसे पहले तो हमारे पास इंडेंटेशन आती है। हमारा पैराग्राफ जो है वो स्टार्टिंग से इंडेंट हो या ना हो, हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट की, और यहाँ पे हम इसको पिक्सल्स में वैल्यू देते हैं, लाइक 50 पिक्सल। मैं इसे सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट से 50 पिक्सल इंडेंट हो चुका है। और पिक्सल्स में हम इसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पिक्सल्स में, परसेंटेज में हम टेक्स्ट इंडेंट या बॉर्डर्स की वैल्यूज़ को, विड्थ, हाइट को हम पिक्सल्स के अलावा किन किन यूनिट्स में हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
टेक्स्ट स्पेसिंग में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होती है? हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके लेटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना होता है कि हमारे वर्ड जो है वो इजीली विजिबल होते हैं, बट अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और इसको अगेन हम पिक्सल्स में वैल्यू देंगे। 10 पिक्सल अगर हम इसको वैल्यू दें, रिफ़्रेश करें, तो आप यहाँ पे एक वाज़ेह डिफरेंस फील कर सकते हैं कि हमारे जो लेटर्स हैं उनके दरमियान अच्छा खासा गैप क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम अपने वर्ड्स के लेटर्स के दरमियान डिस्टेंस या गैप क्रिएट कर सकते हैं। सो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन में कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़े। ओके, देयर वी गो, बट स्टिल ये इंक्रीज़ हो गया है। सो ये है वर्ड स्पेसिंग जो कि बिल्कुल लेटर स्पेसिंग की तरह काम करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड वाइट स्पेस रैप। ओके, वाइट स्पेस रैप क्या होता है मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। वाइट स्पेस, ओके, वाइट स्पेसिंग हमारे पास वो होती है जो कि हमारे वर्ड्स के दरमियान आती है या हमारी लाइंस के दरमियान आती है बेसिकली। सो अगर हम वाइट स्पेसिस को रैप कर दें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रैप ही होता है, तो हमें कुछ ख़ास डिफरेंस फील नहीं होगा। ये तो डिफरेंस वो क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने वर्ड स्पेसिंग ऑफ की हुई थी। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसे ओपन कर देता हूँ वापस, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रैप ही होता है। बट अगर हम इसको नो रैप कर दें तो क्या होगा? नो रैप करने से ये होगा कि हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो अपने आप को रैप नहीं करेगा, बल्कि वो एक ही लाइन में सारे का सारा टेक्स्ट आ जाएगा। इट डज़ंट मैटर कि वो एक पैराग्राफ है, 2 है, 3 है, 4 है। सो रैपिंग क्या होती है कि टेक्स्ट अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से रैप कर लेता है, अपने आप को स्क्रीन की बाउंड्रीज़ के अंदर रैप कर लेता है। बट अगर आप इसकी रैपिंग को ऑफ कर दें वाइट स्पेस नो रैप के ज़रिए, तो फिर ये रैपिंग ऑफ हो जाती है और आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एक लाइन में डिस्प्ले होता है। सो ये भी एक टेक्स्ट स्पेसिंग की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी और इसको अमूमन तो यूज़ नहीं किया जाता, बट बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बट नॉर्मली जो है वो हम रैप ही यूज़ करते हैं क्योंकि यही रिस्पॉन्सिवनेस को सपोर्ट करता है। तो ये हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जिनमें सबसे पहले हमने कलर देखा था, फिर हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखी थी, फिर हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन को डिस्कस किया था कि टेक्स्ट की डायरेक्शन को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट और डायरेक्शन में हमने डिफरेंस भी देखा था कि डायरेक्शन में हमारा पूरे का पूरा टेक्स्ट एक्चुअल में राइट टू लेफ्ट रिटन फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन को देखा, लाइन थ्रू हमने देखी, इसके अलावा अंडरलाइन, अवरलाइन, और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन को भी डिस्कस किया कि किस तरह एक डेकोरेटेड टेक्स्ट की डेकोरेशन को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर हमने टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन, अपर केस और लोअर केस को डिस्कस किया। फिर हमने टेक्स्ट स्पेसिंग को डिस्कस किया। टेक्स्ट स्पेसिंग की हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले हमने टेक्स्ट की इंडेंटेशन को देखा कि हम किस तरह अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं, और इंडेंटेशन में मोस्टली जो पहला सेंटेंस है वही इंडेंट होता है। और उसके बाद फिर हमने लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को देखा कि किस तरह हम अपने लेटर्स के दरमियान या फिर हम अपने वर्ड्स के दरमियान स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और एंड पे हमने वाइट स्पेसेस को देखा कि ये क्या होती हैं और ये किस तरह वर्क करती हैं। तो होपफुली टेक्स्ट की बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो आपको समझ आती होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़ॉन्ट को इटैलिक करना, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, फ़ॉन्ट की फैमिली सेलेक्ट करना और फ़ॉन्ट का साइज़ और फिर डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट्स की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।